क्या आप जानते हैं कि आपकी सफलता का मापदंड क्या है? क्या आप एक सफल व्यक्ति हैं या लोग आपको एक सफल व्यक्ति समझते हैं? क्या आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं या लोगों के नजर में आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं? यह दोनों अलग अलग विचारधारा है जो आपकी जीवन की यात्रा का दिशा बताता है। अगर आप यह सोचते हैं कि आप सफल हैं तो वह सफलता आपको आनंद देती है, क्योंकि वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है। अगर आप यह सोचते हैं कि आप दूसरों की नजर में सफल हैं तो यह सफलता केवल आपके अहंकार की तृप्ति है। आप पैसा, पद, प्रतिष्ठा, संबंध इत्यादि इत्यादि इकट्ठा कर लेते हैं। लोग आपको एक सफल व्यक्ति मानने लगते हैं कि आप एक बहुत बड़ा पदाधिकारी हैं, आप पैसे वाले हैं, आप प्रतिष्ठा वाले हैं, आपका संबंध अच्छा है, तो आपको सुख मिलने लगता है। वह आनंद नहीं है, क्योंकि उससे आपके अहंकार की तृप्ति मिलती है। अहंकार आपका फन फैलाकर खड़ा होता है और सीने तान कर कहता है कि यस, मैं एक बहुत बड़ा पदाधिकारी हूं, मैं एक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हूं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास संबंध है, इसलिए मैं खुश हूं। जबकि ये खुशी नहीं, ये खुशी आपकी क्षणिक है, क्योंकि ये सारे चीज क्षणिक होता है। 10 साल, 20 साल, 50 साल जीवन के कुछ क्षणों में आपको इसकी अनुभूति होती जरूर है कि ये सब आपके लिए व्यर्थ है। आनंद तो वह है जो आप बैठे बैठे पेड़ के पत्तों को हिलते देखकर ले लेते हैं, चिड़ियों की आवाज में आपको मिलती है, पहाड़ों में बैठे, हवाओं में, बर्फ में, समुद्र की लहरों में, बिना किसी लेन देन के भाव से आपको मिलती है। आनंद आपका एक स्वभाव है, आपका गुण है, जो पद, पैसा, प्रतिष्ठा और संबंध से परे है। अगर यह आपको आनंद मिलता है तब आप यह समझे कि आप एक सफल व्यक्ति हैं। तो फिर क्या हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए? पद, पैसा, प्रतिष्ठा और संबंध के पीछे नहीं भागना चाहिए। चरपाई पे बैठे बैठे अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह जीवन यात्रा में आप कुछ न कुछ आप करने के लिए बाध्य हैं। आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, आपसे कुछ न कुछ कराया जाएगा। आपका पास आपको यह देखना है कि आप उस पे कितना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। और सफल व्यक्ति वह होता है जो हर वक्त आनंद में होता है, चाहे वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके उस प्रदर्शन के बाद भी विफल हो जाता है और उसके चेहरे पर तनिक भी सिकन नहीं होती है, आनंद में थोड़ी भी कमी नहीं होती है, क्योंकि उसको खबर होती है कि यह सब उसके दिमाग की उपज है। सफलता विफलता भौतिक चीजों पर, जो इस संसार सृष्टि के ऊपर निर्भर करती है, सृष्टि अपने हिसाब से जो कुशल संचालन के लिए इसको एक समावेश में बांधती है। जो सफल होता है वह भी आप ही हैं और जो असफल होता है वो भी आप ही हैं। जब यह भाव आपके अंदर पैदा हो जाता है तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद भी अगर आप विफल होते हैं, आप असफल होते हैं, तो आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है। आपके आनंद में
कुछ भी कमी नहीं होता है और तब आपकी सफलता नजर आती है। यह जीवन केवल आनंद लेने के लिए है। आनंद स्वरूप आत्मा हम अपने अंदर रखे हुए हैं। यह हार जीत सफल असफल पर निर्भर नहीं करता है। और जब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद भी अगर हम असफल हो जाते हैं और हमारे आनंद में थोड़ी भी कमी नहीं होती है, क्योंकि हकीकत हमें पता होती है कि इधर भी मैं हूं, उधर भी मैं हूं, सब मेरी सोच का परिणाम है, तो खुद ब खुद आपके जीवन में आनंद आनंद और परम आनंद की अनुभूति होती रहती है हर वक्त हर क्षण। यह एक सफल व्यक्ति की परिभाषा है जो परिस्थितियों से नहीं अपने आनंद से परिस्थितियों को बदल देता है और हर वक्त आनंद आनंद परम आनंद में रहता है, परम आनंद में रहता है।